ग्वालियर शहर में 4 दिवसीय किसान मेला सह संगोष्ठी की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने किया, जिसमें किसानों को बैटरी चलित निःशुल्क स्प्रे पंप, उन्नत बीज एवं दवाएं वितरित कीं। खाद्य प्रसंस्करण अपनाकर किसान अपनी उपज की कई गुना कीमत प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट भंडारण केंद्र बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। किसान भाई सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने रविवार को मेला रौद्दा स्थित शासकीय पौधशाला में शुरू हुए 4 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कही। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे माननीय मंत्री महोदय जी, मंच पर पधारे हमारे जॉइंट डायरेक्टर महोदय श्री विजय भदौरिया साहब, कृषि विज्ञान वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र कुशवाहा साहब, हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट मैडम डॉक्टर रश्मि वाजपेयी जी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसी के साथ हमारे प्रेस से बंधु, हमारे पत्रकार बंधु पधारे, उन सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम का संक्षिप्त में क्या उद्देश्य है ये बताने का हमको बोला गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा विभाग जब से हमारे माननीय मंत्री नारायण सिंह जी आए हैं, बहुत ही इन्होंने इसके उज्जवल भविष्य की योजनाएं बनाई हैं और आपको ये देखने को मिलेगा बहुत जल्दी कि हमारा प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश के रूप में उद्यान के रूप में स्थापित होगा। ये सब विचार चिंतन योजनाएं नहीं बन रही हैं। इसी योजनाओं के क्रम में आज का जो कार्यक्रम है वो हम जो भी ग्वालियर जिले के किसान हमारी योजनाओं में पंजीयन करते हैं, विभाग की योजनाओं में, तो उनको आज उस योजनाओं में लाभ, जिनका लॉटरी चयन हुआ है, उनका लाभ का वितरण प्रोग्राम है। सिंह यादव जी खैरिया को ले ये सभी पंप आपको जो प्राप्त हो रहे हैं मैनुअल नहीं है, हाथ से नहीं चलाने आपको, ये सब बैटरी वाले पंप आपको मिल रहे हैं। बीज, IPM, दवाइयाँ और स्प्रे पंप, यानी कि कुल 4-5 सामग्रियों को एकत्रित करके पूरे पैकेज के रूप में दिया जा रहा है। अगला नाम श्री हरमन सिंह कुशवाहा के भाई, वे आए। और आप कोई भी अगर उद्योग लगाने की बात अगर करेंगे तो पूरा सिस्टम आपका पूरा प्रयुक्त बनाने के लिए भी यहाँ आपकी मदद होगी। बैंक से भी फाइनेंस होगा, सरकार से भी अनुदान मिलेगा, पर इस क्षेत्र में निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जब हम लगा लेंगे, यही है, ये नहीं है कि ये देश समाज के या अन्य जो लोगों की जिम्मेदारी है कि वो फैक्ट्री लगाएं और चलाएं। उत्पादन अपना सही दाम अपने को मिले, इसके लिए अपने को भी एक काम में आगे बढ़ना पड़ेगा। कृषि पर आधारित अपन खाद्य प्रसंस्करण करे, उद्योग छोटे मोटे, अब कई बच्चे अपने यहाँ पढ़ लिख जाते हैं, बेरोजगार है, पर छोटा बड़ा उद्योग लगा सकते हैं। अब ये टमाटर है ना, टमाटर की फसल कुछ थोड़ा बहुत गला होता है, थोड़ा बहुत कीड़ा लगा होता है, अपन खेत में छोड़ देते हैं। बाद बाकी जब मंडी जाता है तो वहां कुछ मंडी में फिर जाता है। ये उस टमाटर का पाउडर 300 और 400 रुपये किलो बिकता है। तो ऐसे अपने घर परिवार के बच्चे, सरकार उसमें आपको मदद कर रही है, उसमें सब्सिडी दे रही है उद्योग लगाने के लिए। मसालों की खेती, मसाले में मिर्ची पाउडर बनाने के, धनिया के पाउडर बनाने के, सरकार इसमें सब्सिडी दे रही है। ये पॉली हाउस नेट लगाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, छोटे ट्रैक्टरों पे है। क्या कहीं जिले की कोई डिमांड अगर नहीं आती, मांग नहीं आती कि पॉली हाउस की हो, चाहे और भी आगे कई कामों चीजों की हो, तो मांग जब हमारी निकलती है इस जिले से,
तो उसका जो है वो चीज उस जिले में लागू करना ये शासन का काम है। तो ये शक्ति हम लोगों ने बरती है विभाग में कि पूरी गुणवत्ता के तहत पूरे मानदंड उस अगर बीज वाली चीज में नहीं है तो बीज जिस कंपनी ने सप्लाई किया है उसकी कार्रवाई भी हम लोगों ने की है और आगे इस शक्ति से कदम हम लोग उठा रहे हैं। आज MIDH योजना के अंतर्गत और राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत आज किसानों को विभिन्न तरह की यंत्रों की सामग्री का वितरण है और ये अनुदान पर किसानों को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये वितरण पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये विभाग आगे बढ़ रहा है और कई नए नवाचारों को लेकर के विभाग ने काम करना चालू किया है। मध्य प्रदेश में संभागीय जिलों में 10 हाईटेक नर्सरियां, जो नर्सरियां सभी तरह से सुसज्जित रहेंगी और एक किसानों को प्रशिक्षण देने का काम, उन्हें नए वैज्ञानिक तरीकों से हॉर्टिकल्चर के पौधे और पेड़ रखने के तौर तरीके, बाग बगीचे लगाने के भी प्रशिक्षण देने का काम ये सारी नर्सरियों में होगा। लगातार विभाग नए नए कामों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। फरवरी में 13 करोड़ रुपये की सैंक्शन हो गई है और उसमें लगातार तार फेंसिंग का काम, अतिक्रमण भी लोगों ने किया है, उसे हटाने का काम, ये सारा चल रहा है जो। और वो तो एक इस मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं ये समझता हूँ कि काफी प्रदेशों से हट करके एक अद्भुत नर्सरी का वो निर्माण की शुरुआत हुई है और नए नए वैज्ञानिक टेक्निकल तरीके से टिश्यू के द्वारा जो पेड़ और बीज तैयार होते हैं, बीज के द्वारा तैयार होते हैं, वो सारी चीजें वहाँ देखने को मिलेंगी। और गुलाब ही नहीं, विश्व की अनेक तरह की नई नई वैरायटियां के तहत वो विकसित होगा और एक बहुत अच्छा स्थान वो ग्वालियर में बनने जा रहा है। किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। अभी हॉर्टिकल्चर का जो कार्यक्रम लागू हुआ है, इसका एक पोर्टल है और सारे जिलों में ब्लॉक स्तर के किसानों ने उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्हें चाहे कई जिलों में जैसे ट्रैक्टर की देने की योजना है, अन्य तरह के कृषि यंत्र देने की योजना है, पॉली हाउस बनाने की है, तो किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनके पंजीयन हुए हैं और उस आधार पर उन्हें वो सारी स्कीमों का लाभ अनुदान पर सरकार देने का काम कर रही है।